नमस्कार दोस्तों। आज हम इंसुलिन के बारे में डिटेल बताने जा रहे हैं कि इंसुलिन कितने टाइप्स के होते हैं, इंसुलिन का इफ़ेक्ट कितने देर में हमारे शरीर में आता है, इंसुलिन कब हमारे शरीर में पीक लेवल पे जाता है और उस इंसुलिन का प्रभाव हमारे शरीर में कितने देर तक रहता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इंसुलिन है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसुलिन का अलग अलग जो होता है उसका प्रभाव शरीर पे होता है। तो जैसे एक होता है हमारे पास जो इंसुलिन अवेलेबल है उसको बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो उसमें दो तरह के होते हैं शॉर्ट एक्टिंग में, एक होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है 3 टाइप्स के मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पार्ट हो गया, लिस्प्रो हो गया, अग्लूलिसिन हो गया। तो इसका क्या होता है कि जब आप जैसे शरीर में आप इंजेक्शन लेते हैं और इंजेक्शन लेने के बाद वो ये सिर्फ सबक्यूटेनियस दिया जाता है, इसको नस में नहीं दिया जाता है। सबक्यूटेनियस ही इसका रूट होता है और इसको जैसे हम देते हैं तो 10 से 15 मिनट में इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होना शुरू हो जाता है। इफ़ेक्ट आपके शरीर में प्रभाव डालना शुरू कर देता है और 1 घंटा से 2 घंटे के बीच में ये पीक लेवल पे अपना प्रभाव दिखाता है। अपना जो इसका ताकत होता है वो मैक्सिमम ताकत जो ये दिखाता है हमारे शरीर में वो 1 से 2 घंटे में दिखाता है। लेकिन इसका प्रभाव हमारे शरीर में कितना देर तक रहता है? 3 से 5 घंटे तक रहता है। ये तीनों तरह के जो इंसुलिन मार्केट में है सारे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है और इसको हम लोग बेजल इंसुलिन बोलते हैं। मतलब इसको जो हम लोग खाना खाते हैं उसको कार्ब को कंट्रोल करना, तो हम लोग उसको बेजल कहते हैं। एक बोलस होता है जो लॉन्ग एक्टिंग होता है, तो ये बेजल इंसुलिन में आता है। तो जैसे हमने आज खाना खाया, खाना खाने के बाद शुगर हमारे शरीर में बढ़ा तो हम तुरंत इसको लिए, खाना खाने के पहले लिए, 10 मिनट पहले लिए और 10 मिनट में ये शुगर जो हमारा 10-15 मिनट में हमारे शरीर में जो ऊपर बढ़ा वो उसको डाउन कर देता है। उसी तरीके से एक होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को हम लोग रेगुलर इंसुलिन बोलते हैं या तो सॉल्युबल इंसुलिन बोलते हैं। इसको लेने के बाद आधे घंटे के बाद हमारे शरीर में ऑनसेट ऑफ एक्शन आता है, मतलब उसका प्रभाव होना शुरू होता है और इसका जो मैक्सिमम ताकत जो दिखाता है, मैक्सिमम इफेक्ट पीक लेवल जो इसका जाता है वो जाता है 3 घंटा, 2 से 3 घंटे में। और इसका जो होता है प्रभाव हमारे शरीर में लगभग जो होता है 8 घंटे तक रहता है, 6 से 8 घंटे के बीच तक रहता है। अब देखेंगे शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का जो वायल होता है वो वायल जो होता है एकदम क्लियर होता है। उसमें आप देखेंगे तो जैसे पानी होता है, स्वच्छ पानी जैसा होता है, क्लियर डिस्टिल वाटर जैसा एकदम वो आपको क्लियर क्लियर दिखाई देगा। एक होता है इंसुलिन इंटरमीडिएट इंसुलिन। इंटरमीडिएट इंसुलिन जैसे उसका मार्केट में जो नाम आता है उसको हम लोग बोलते हैं NPH, नेचुरल प्रोटामीन हॉगड्रॉन करके, हॉगिड्रॉन करके आता है। NPH इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका जो वनसेट ऑफ एक्शन होता है वो आप लगाते हैं तो 1 घंटा से लेकर के 2 घंटे 3 घंटे में इसका आपका शरीर में प्रभाव देना बनता है। इसीलिए इस इंसुलिन को आप खाना खाने के 1 घंटे पहले लेंगे और इसका जो पीक होता है, मैक्सिमम जो प्रभाव शरीर पे डालता है वो 5 से 8 घंटे के बीच तक इसका पीक जाता है और इस शरीर में जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो लगभग 12 घंटा 18 घंटे के बीच में इस तरह से बताता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। लेकिन इसका कलर आप देखेंगे तो मिल्की क्लाउडी होता है, हल्का दूधिया टाइप का दिखेगा और क्लाउडी होगा, थोड़ा सा बादल का रंग का होता है, क्लाउडी। और एक होता है आपने देखा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हो गया, शॉर्ट एक्टिंग हो गया, इंटरमीडिएट एक्टिंग हो गया, अब लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में जो होता है 2-3 तरह का इंसुलिन आता है, जैसे ग्लार्जिन लेंटस के नाम से आता है, डिटिलमिर और डब्ल्यूडेक करके आता है। तो ये सारे जो हैं हमारे शरीर में इनका जो प्रभाव जो आना शुरू होता है वो 1 से 1.5 घंटे के बीच में अपना प्रभाव शुरू करता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि इस इंसुलिन का पीक नहीं जाता है। पीक मतलब नहीं जाएगा, पीक जाएगा तभी हाइपोग्लाइसीमिया करेगा। तो ये जब पीक नहीं जा रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया शुगर का लेवल नहीं कम होने देगा। ये एक लेवल शुगर का लेवल को मेंटेन लगातार रखता है और इसका प्रभाव जो होता है 36 से 42 घंटे तक होता है। तो आप जो 3 तरह का इंसुलिन है वो तीनों तरह का इंसुलिन का इफ़ेक्ट
तीन तीन तरह का तो हो गया आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, एक जो है शॉर्ट एक्टिंग हो गया, इंटरमीडिएट एक्टिंग हो गया, और तीन तरह का इंसुलिन जो लॉन्ग एक्टिंग हो गया। तो ये आपको इंसुलिन के बारे में जानकारी दिया है। और सारे इंसुलिन का कलर, जैसे कि आपको बोला मैंने, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का जब देखेंगे वाइल में या तो पेन में जो आता है तो उसमें आप देखेंगे तो क्लियर दिखता है। वही मिक्स्ड वाला जो होता है वो क्लाउडी दिखता है। और वही आपका जो लॉन्ग एक्टिंग जो होता है उसका जो होता है वो कलर जो होता है वो भी डिस्टिल वाटर के जैसा क्लियर दिखाई देगा। एक होता है मिक्स्ड इंसुलिन, कभी आप देखे होंगे डॉक्टर साहब लोग दिखते हैं 25-75, 30%, 70%, 50%, 50%। तो इस तरह से प्रीमिक्स इंसुलिन होता है। उसमें क्या होता है कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग दोनों का मिक्सचर होता है, या तो शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग का मिक्सचर होता है, वो दोनों इंसुलिन का मिक्स होता है। तो इसका जो होता है प्रभाव दो तरह का होता है, जो जिसमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग का होता है। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का इफेक्ट जो होता है तो 15 मिनट से 20 मिनट में काम करना शुरू कर देता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग का जैसे मैंने बताया कि 1 घंटा से 2 घंटे के बीच में वो काम करना शुरू कर देता है। पीक भी उसका भी जाता है, उसका भी जाएगा, दोनों का पीक जाता है। तो वो दोनों के लिए फ़ायदा है कि आपने खाना खाया, तुरंत अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग ने काम करना शुरू किया, खाने वाला जो कैलोरी बढ़ा तुरंत उसको किया। और वो मेंटेन भी इंटरमीडिएट एक्टिंग है वो आपका 18 जो है आपका 12 घंटा से 18 घंटे तक आपका शरीर में उसका प्रभाव भी रहेगा। एक 5 घंटे में जो शॉर्ट एक्टिंग है वो 3 घंटे से 5 घंटे में, और इसका जो है शॉर्ट एक्टिंग का जो है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का इफेक्ट जो होता है वो आपका जैसे 3 घंटे से 5 घंटे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हो गया। इंटरमीडिएट एक्टिंग का जो होता है वो 5 घंटे से 8 घंटे तक रहता है। तो उसका अपना वो मेंटेन करके रखता है, दोनों का काम करेगा। मिक्स में जो होता है प्री मिक्स में वो दोनों का काम करता है। तो आज मैं इंसुलिन के बारे में इतना जानकारी दिया हूँ। और लोगों को लगता है कि सारे इंसुलिन एक जैसे होते हैं, सब इंसुलिन का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, और प्रभाव शरीर के ऊपर अलग अलग तरीके से पड़ता है। काम करने का जो इनिशिएशन होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन जिसको बोलते हैं, वो अलग अलग होता है। तो ये नहीं सोचना है कि सारे इंसुलिन एक ही होते हैं। धन्यवाद। आगे मैं और इस वीडियो को आगे मैं कोशिश करूँगा कि इंसुलिन के बारे में और डिटेल से किसी पेशेंट को किस तरह से इंसुलिन दिया जाता है, इंसुलिन को देने के तरीके क्या होते हैं, किस तरह से देने के पहले किया जाता है, कहाँ कहाँ पे इंसुलिन लगाया जाता है, उसके बारे में आगे मैं जानकारी दूंगा। धन्यवाद।